हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। मेरा नाम सुमित राजपूत है और आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम एक सीरीज़ का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम है उसको हम तीन पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी एंड दिस इज पार्ट सी। तो हमें पार्ट ए में प्रूव करना है जो S1 है, विच इज़ n+1 होल स्क्वायर प्लस n+2 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू n+5 होल स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 फॉर एवरी n। ओके, तो s इज इक्वल टू n+1 होल स्क्वायर डॉट 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 अप टू n+5 होल स्क्वायर। हम इसको समेशन के फॉर्म में या सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। I रनिंग फ्रॉम 1 to 5 n+i होल स्क्वायर। ओके, जब i की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो n+1 स्क्वायर आएगा। i की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमारे पास n+5 होल स्क्वायर आएगा। एंड दिस इज नथिंग बट, हम यहाँ पे जो अंदर वाली एक्सप्रेशन है उसको एक्सटेंड कर देंगे। दैट इज n स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ni। एंड जब सम वाला साइन है तो हम सम जो सिग्मा है उसको हम हर एक टर्म पे स्प्लिट आउट कर सकते हैं। दैट इज समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to 5 n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आई स्क्वायर आई रनिंग फ्रॉम 1 to 5 प्लस समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to 5 2ni। अब जैसे कि हमें पता है कि जो एन स्क्वायर है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है, बिकॉज जो एन स्क्वायर है वो आई पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इसीलिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एन स्क्वायर हम उसको 5 टाइम्स ऐड करें तो दैट इज नथिंग बट 5n स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आई स्क्वायर है वो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट टू 5 स्क्वायर। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, आई स्क्वायर इज इक्वल टू n+n+1 इंटू 2n+1/6। ओके, और इसी तरीके से समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, आई इज इक्वल टू n×n+1/2। ये क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5×6×11/6। एंड ये पूरा कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 55। दैट इज 5×11। और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 2n इंटू समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to 5 दैट इज नथिंग बट 5×6/2 दैट इज 15। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 5n² प्लस 55 प्लस 2 30 30n। दिस इज S1। हमें क्या प्रूफ करना है, जो S1 है दैट इज डिविजिबल बाय 5। सो यहाँ पे देखिए जो S1 की फर्स्ट टर्म है दैट इज डिविजिबल बाय 5, second term is also divisible by 5, and the last term which is 30 and that is also divisible by 5, which implies that 5 divides S1। ओके, तो अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है समेशन ऑफ एल रनिंग फ्रॉम 1 to 5 n प्लस एल होल स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि जो ये चीज़ है किसी भी मतलब, हमें डिस्प्रूव करना है मतलब बेसिकली कि जो ये एक्सप्रेशन है कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में जब हम एल को जब आई से रिप्लेस करते हैं तो हमारा S1 एक्सप्रेशन बन जाता है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा S1 एक्सप्रेशन है वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी भी n के लिए। इक्विवेलेंट टू प्रूव दैट S1 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर एनी n। ओके, तो आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा 0 या फिर 1 रिमाइंडर देते हैं जब हम उनको 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों होता है, या तो एक नंबर इवन होगा या तो नंबर ऑड होगा, या तो नंबर 2k के फॉर्म का होगा या फिर 2k+1 का फॉर्म का होगा। अब जब 2k का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4k स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 4k है उसमें एक 4 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, विच इम्प्लाइज दैट जो ये नंबर है ये हमें, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4। तो 4k² इज 0 मॉडल 4। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इस एक्सप्रेशन में हम ये बता रहे हैं कि जो 4k² है वो 0 रिमाइंडर देता है जब हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, अब इसी तरीके से अगर हमें गिवन है कि k इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड्यूलो n, तो इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है व्हेन वी डिवाइड k बाय n वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ r। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k माइनस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n, which says that k minus r is divisible by n because it is giving 0 remainder। ओके, ये चीज़ थी। तो अब देखते हैं कि जब हम ऑड नंबर के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आता है। तो 2k+1 का होल स्क्वायर क्या होता है,
4k² प्लस 4k प्लस 1. फर्स्ट टर्म है वो डिविजिबल बाय 4 है, सेकेंड टर्म इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, एंड जो लास्ट टर्म विच इज 1, it gives remainder 1, which implies that 2k plus 1 whole square is congruent to 1 modulo 4. ओके, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर हमारा नंबर इवन है तो वो रिमाइंडर 0 देगा जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे. अगर नंबर ऑड है तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे. ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो S1 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी भी n के लिए. तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो S1 है वो रिमाइंडर या तो 2 देगा या तो 3 देगा जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी. ओके, तो आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं. तो वी हैव गिवन दैट S1 इज इक्वल टू 5n² प्लस 30n प्लस 55. ओके, 5n² 55 प्लस 30n. ओके, तो अब हमें प्रूव करना है कि जो S1 है वो कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा. तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा स्प्लिट आउट कर लेते हैं. अब जैसे कि हमें पता है कि 4n² एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 4n² एक नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 4, तो हम उसको अलग से लिख देते हैं और साथ में n² लिख देते हैं. अब 30n को भी इसी तरीके से हम 28n प्लस 2n के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और जो लास्ट में हमारे पास 55 बचा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 54 प्लस 1 के फॉर्म में. अब यहाँ पे ये देखो जो n² है और ये 2n है और ये 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. और यहाँ पे है तो हमारे पास 4n² ऑलरेडी है और ये 28n, एंड जो लास्ट टर्म है वो क्या है 54. अब जो 4n² है वो तो डिविजिबल बाय 4 है, तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, और इसी तरीके से जो 28n है वो भी रिमाइंडर 0 देगा जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो S1 is congruent to n plus 1 होल स्क्वायर प्लस 54 मॉड्यूलो 4. इस एक्सप्रेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि जो S1 है वो n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 54 रिमाइंडर लीव कर रहा है जब हम उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं. बट जैसे कि हमें पता है कि 54 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है 2. ओके, तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड्यूलो 4. अब देखते हैं कि अगर n इवन हुआ तो क्या होगा. जब n इवन होगा तो जो ये n प्लस 1 है वो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1. अब 2n प्लस 1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर कितना रिमाइंडर लीव करते हैं हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं. तो S1 which implies that S1 will be congruent to 1 plus 2 modulo 4, that is nothing but congruent to 3 modulo 4. और इस केस में क्या होगा, never be a perfect square. ओके, अब देखते हैं कि जब n ऑड होगा तो क्या होगा. जब n ऑड होगा तो S1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, अब n ऑड है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा. n प्लस 1 इवन है तो ये कितना रिमाइंडर देगा, 0 रिमाइंडर देगा जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे. तो S1 क्या हो जाएगा 2 मॉड्यूलो 4, मतलब S1 2 रिमाइंडर देगा जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे. और अगेन ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये 2 रिमाइंडर दे रहा है जब हम उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 या फिर 1 रिमाइंडर देता है जब हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं. तो इस तरीके से हम हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया. तो आइए इस प्रॉब्लम का सिक्स पार्ट, लास्ट पार्ट दैट इज सी पार्ट, हम वो डिस्कस करते हैं. तो हमें सी पार्ट के अंदर प्रूव करना है S2 इज इक्वल टू n प्लस 6² प्लस n प्लस 7² डॉट 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 अप टू n प्लस s². हमें प्रूव करना है कि S1 इंटू S2 है वो डिविजिबल बाय 150 है. ओके, तो आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं. हम सबसे पहले फाइंड करके देखते हैं कि S2 है क्या. S2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ i रनिंग फ्रॉम 6 टू 10 n प्लस आई. जब इसमें i की वैल्यू 6 रखेंगे तो हमारे पास n प्लस 6² आएगा, 7 रखेंगे तो n प्लस 7² आएगा. इस तरीके से i की वैल्यू 10 रखेंगे तो n प्लस 10² आएगा. दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ i रनिंग फ्रॉम 6 टू 10 n² प्लस i² प्लस 2ni. और जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर समेशन अंदर चला जाएगा तो वील गेट i इज इक्वल टू 6 टू 10 n² प्लस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 6 टू 10 i² प्लस समेशन ऑफ 2ni i रनिंग फ्रॉम 6 टू 10.
सो दिस इज नथिंग बट 5n² बिकॉज n² इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, उसको 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास 5n² आएगा। एंड द सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, हमें ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है जब आई की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू 7 है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, 6² प्लस 7² प्लस 8² डॉट 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 अप टू 10²। ओके, तो ये क्या होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5+1² प्लस 5+2² डॉट 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 अप टू 5+5²। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये S1 एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी हो, सॉरी n की वैल्यू 5 पुट कर दी हो, तो इस एक्सप्रेशन का सम क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का सम होगा S1 दैट इज n² 5n² प्लस 50 30n प्लस 55, 30n प्लस 55। हमें इस एक्सप्रेशन में क्या करना था, n की वैल्यू 5 पुट करनी थी, तो हमारे पास आ जाएगा 125 प्लस 150 प्लस 55, सो दिस इज इक्वल टू 330। सो जो S1 हमारा, जो ये सेकेंड टर्म आ जाएगी दैट इज समीशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to 10, ये आ जाएगा 330। ओके, एंड जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 2n तो एक कांस्टेंट नंबर है तो बाहर आ जाएगा, और जो सेकेंड टर्म है उसके अंदर लिखा हुआ है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10, तो ये हो गया 6 प्लस 7 प्लस डॉट 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 अप टू 10। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 अप टू 10 माइनस 6, सॉरी माइनस 1 प्लस 2 डॉट डॉट अप टू प्लस 5। सो ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, और सेकेंड टर्म में लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11/2 माइनस 5 इंटू 6/2, एंड ये 3 से कट जाएगा तो विल गेट 55 माइनस 15 दैट इज 40। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को भी हम यहाँ पे रिमूव करके लिख देते हैं, दिस इज 40 which implies that S2 is equal to 5n² plus 80n plus 330। ये हमारा S2 एक्सप्रेशन आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था कि जो S1 इंटू S2 है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 150। तो हमारा S1 क्या था, 5n² प्लस 30n प्लस 55। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5 इंटू n² प्लस 6n प्लस 11, एंड जो S2 है विच इज़ 5n² प्लस 80n प्लस 330, उसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5 इंटू n² प्लस 16n प्लस 66। ओके, तो S1 इंटू S2 क्या आ जाएगा, 25 इंटू n² प्लस 6n प्लस 11 इंटू n² प्लस 16n प्लस 66। अब हमें क्या दिखाना कि जो जो S1 इंटू S2 है दैट इज डिविजिबल बाय 150। 150 तो हमने ये दिखा दिया कि जो S1 इंटू S2 है दैट इज एटलीस्ट डिविजिबल बाय 25। तो अब दिस इज इक्वल टू प्रूव दैट, अब जैसे कि हमें पता है कि जो 150 है वो होता है 25 इंटू 6, तो अब हम ये दिखा देंगे कि जो बचा हुआ जो एक्सप्रेशन है दिस इज डिविजिबल बाय 6, तो हमारा ये जो क्लेम था वो प्रूव हो जाएगा कि S1 इंटू S2 है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ, that is a multiple of 150। okay, this is equivalent to prove that, हम इसको S1 डैश नाम देते हैं एंड इसको S2 डैश, दिस इज इक्वल टू प्रूव दैट S1 डैश इंटू S2 डैश इज डिविजिबल बाय 6। ये नंबर डिविजिबल बाय 6 कब होगा, जब ये डिविजिबल बाय 2 होगा और साथ ही में डिविजिबल बाय 3 होगा। तो अब ये देख, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। जो n² प्लस 6n प्लस 11 इसको हम लिख सकते हैं n² प्लस 6n प्लस 9 प्लस 2, और आप ये देखिए दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज n प्लस 3² प्लस 2। ओके, इसी तरीके से जो n² प्लस 16n प्लस 66 है दिस इज ऑल्सो n² प्लस 16n प्लस 64 प्लस 2 विच इज n प्लस 8² प्लस 2। ओके, तो S1 डैश इंटू S2 डैश इज इक्वल टू n प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि नंबर जो है
ये 6 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी प्रूव करते हैं। तो अब यहाँ पे हम केसेस लेते हैं कि जब n इवन है तो क्या होगा, जब n ऑड है तो क्या होगा। अब देखते हैं जब n इवन होगा तो क्या होगा। जब when n इज इक्वल टू इवन, तो क्या होगा कि इस वाले एक्सप्रेशन में जब n को इवन रखेंगे 2 के मतलब, तो 2 के प्लस 3 क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर प्लस इवन नंबर क्या होता है, ऑड होता है, तो ये एक्सप्रेशन तो ऑड हो जाएगा। अब देखते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में क्या होगा। जब n की वैल्यू इवन रखेंगे तो n इवन प्लस 8 इवन हो जाएगा, इवन स्क्वायर प्लस 2 वो भी एक इवन नंबर है, विच इम्प्लाइज दैट s1 डैश इंटू s2 डैश इज डिविजिबल बाय 2। ओके, जब n इवन है। अब देखते हैं कि जब n ऑड होगा क्या होगा, when n is equal to odd। ओके, तो जब n ऑड होगा तो क्या होगा, जो n प्लस 3 है वो इवन हो जाएगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है, तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है वो इवन हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स s1 डैश इंटू s2 डैश। अब हम देखते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होगा। ओके, या तो नंबर 3k का फॉर्म का होगा, फिर 3k प्लस 1 का फॉर्म का होगा, फिर 3k प्लस 2 के फॉर्म का होगा। ओके, तो ये चीज़ छोड़ो। when n is equal to 3k, when n इज इक्वल टू 3k प्लस माइनस 1 फॉर्म का। ओके, तो देखते हैं जब n एक 3 से डिविजिबल नंबर है तो क्या होता है। अगर n एक 3 से डिविजिबल नंबर है तो n प्लस 8 क्या हो जाएगा, 3k प्लस 8 स्क्वायर। इस वाले एक्सप्रेशन में नहीं, हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो अब ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है, ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो ये रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो s1 एक्सप्रेशन है, s1 डैश, वो एक मतलब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। अब s2 डैश में देखते हैं क्या होता है। s2 डैश में देखो, ये नंबर 3 से डिविजल होगा, क्योंकि दैट इज, क्योंकि हमारा जो n है वही एक मल्टीपल ऑफ 3 है। 16n भी एक मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, क्योंकि n एक मल्टीपल ऑफ 3 है, और जो 66 होता है वो ऑलरेडी एक मल्टीपल ऑफ 3 है, विच इम्प्लाइज दैट 3 ऑल्सो डिवाइड s1 डैश इंटू s2 डैश। ओके, बिकॉज 3 डिवाइड्स s2 डैश। अब देखते हैं कि जब n की वैल्यू 3k प्लस 1 के फॉर्म की होती है तो क्या होता है, प्लस 1 माइनस 1। तो S1 एक्सप्रेशन के अंदर पुट करके देखते हैं। तो जब S1 एक्सप्रेशन के अंदर हम n की वैल्यू 3k प्लस 1 या फिर 3k माइनस 1 रखते हैं तो क्या आती है। तो n की जगह 3k प्लस माइनस 1 रखा होल स्क्वायर प्लस 6n। ये नंबर तो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा, तो इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और प्लस 11। तो ये क्या हो गया, 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे ये प्लस माइनस 6 हो जाएगा प्लस 11। अब ये एक मल्टीपल ऑफ 3 है, ये एक मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि S1 डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्लस 1 मॉड्यूलो 3, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 3। अब जैसे कि 12 एक 3 से डिविजिबल नंबर है, विच इम्प्लाइज दैट S1 डैश इज 0 मॉड्यूलो 3, विच इम्प्लाइज दैट कि जो S1 डैश है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हैंस 3 डिवाइड्स S1 डैश इंटू S2 डैश। तो हमारा जो प्रूफ था कि 150 डिवाइड्स S1 इंटू S2 कंप्लीट हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।